आज की हमारी कहानी है लालची सास के 1 दर्जन पोते। एक गांव में कांता नाम की औरत रहती थी। उसका पति एक सरकारी नौकरी किया करता था। उनका इकलौता बेटा था गोपाल। कांता बहुत फिजूल के खर्चे करती थी। उसका पति उसके हाथों में कभी पूरे पैसे नहीं दिया करता था। इसलिए जब से कांता उस घर में आई थी, वो कितनी बड़ी लालची है ये जानने के बाद उस दिन से आज तक उसके हाथ में पूरी तनख्वाह कभी नहीं देता था। भले ही पति उसे तनख्वाह दे या ना दे। कांता कैसे पैसे ऐंठती है जानना चाहते हैं? तो देखिए ऐसे। कांता अपने हाथ में एक बिल ले आकर पति से ऐसे कहती है, सुनिए, वो सोनार वाले के पास 2 तोला सोना लिए हुए महीना हो गया। उस दुकान वाले ने भी फोन किया, आज घर पे अपने आदमी को भेजेगा, 50,000 देने हैं। कांता के ऐसे कहते ही पति चौंक कर ऐसे कहता है, क्या कहा? 50,000? और वैसे भी गहना कब खरीदा तूने मुझे बताए बिना? क्यों नहीं बताया? बोला था, आप ही भूल गए जी। आपको भूलने की बीमारी है। क्या कहा? मुझे भूलने की बीमारी है? हाँ, नहीं तो क्या, आपसे कह कर ही लिया। आप ही ने तो कहा था अगले महीने दूंगा, इसलिए तो ले आई थी। ये क्या वो क्या कहोगे तो आपके ऑफिस भेज दूंगी मैं उसे, आप ही बात कर लीजिएगा। ऐसे दबाव डालने पर पति गुस्से में ऐसे कहता है, अरे मेरे ऑफिस के पास क्यों इज्जत निकालने के लिए? भेजता हूँ अभी। ऐसे अंदर जाकर पैसे ले आकर पत्नी को देता है। इस तरह अपने पति को कंफ्यूज करके, दबा कर, गुस्सा करके, ऐसे रेगुलरली औरतें जो टंटे इस्तेमाल करती है वो इस्तेमाल करके अपने लालच से बिना कोई भार के अपनी जिंदगी आराम से गुजारती है वो। ऐसे कुछ समय गुजरने के बाद उसके बेटे गोपाल की अंगूरी नाम की लड़की से शादी करवाते हैं। उसके उस घर में कदम रखने के कुछ ही दिनों बाद सासू माँ की हरकतें जानकर उस लालच को दूर करने के लिए एक रिवर्स आइडिया लगाती है। वो ये था कि एक दिन सासू माँ बहू से ऐसे कहती है, अरे अंगूरी, परसों मेरी बचपन की सहेली वीरा आ रही है। उसे मसालेदार सब्जी में जो भी खिला दो पसंद है, इसलिए उसके लिए 2 तरह की मसालेदार सब्जी, 2 तरह के दाल, रसम और सांबर, 3 तरह की चटनी, मीठा और वड़े, और मिठाई के दुकान से लड्डू, सब होने चाहिए। ऐसे एक बड़ी सी लिस्ट बताने पर बहू अंगूरी ऐसे कहती है, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये सब घर पर बनाने से अच्छा एक काम करते हैं, बाहर केटरिंग वाले को ऑर्डर देते हैं। वो अच्छे से मुर्गी या बकरा इनमें फर्क किए बिना किसी प्राणी को भी काटकर बनाकर फ्रेश कहकर हमें भेजेगा। अच्छा सासू माँ, आपकी फ्रेंड को तो चिकन मटन से कोई प्रॉब्लम नहीं ना? कुछ भी खा लेती है ना? ऐसे विस्तार में कहते ही सासू माँ चकरा जाती है। तब तुरंत ऐसे कहती है, नहीं नहीं, तेरे बोलने में ही चक्कर आ रही है। अगर उससे मंगवा भी लिया तो खा नहीं पाएंगे, बाहर नहीं, घर ही पर बना लेंगे। घर पर मैं इकलौती ये सारी चीजें कैसे बना पाऊंगी? एक काम करती हूँ, 3 घंटे के लिए खाना बनाने के लिए लोग मिलते हैं ना, उनमें से एक को मदद के लिए बुलवाती हूँ। आते वक्त नहा कर आना, ऐसे स्पेशली बोलेंगे हम। वैसे भी वो लोग 1 हफ्ते 10 दिन में नहा ही लेते हैं, क्योंकि बेचारे उन्हें वक्त नहीं मिलता। हमेशा खाना बनाकर पसीने में ही रहते हैं ना। उन लोगों से हम लोग अच्छे से बनवा लेंगे। बुलवाओ क्या फिर? ऐसे बहू के कहते ही सासू माँ गुस्से से ऐसे कहती है, नहीं मेरी माँ, तुझसे जितना होगा उतना घर ही पे बना, बस वो भी अच्छे से बना। उसे पहले से शुगर है, इसलिए मीठा मत बना। बीपी भी है, नमक जरा कम डालना। गैस की समस्या भी है, इसलिए मसाले भी कम डालना। बस एक दाल और एक रसम बना दे, दही डालकर खा लेगी, वो तबीयत के लिए अच्छा है। ऐसे बोलकर जाती है और बहू जोर जोर से हंसती है। तब तक उनकी बातें सुनने वाले ससुर जी ऐसे कहते हैं, तुम तो नसीब से मिली हो, इस सास को बराबर करोगी। ये टेक्निक से अनजान बहुत नुकसान में था अभी तक। ऐसे बोल कर जाते हैं। एक दिन कांता बहुत मासूमों की तरह पति से ऐसे पूछती है, ए जी, आपको पीएफ, ग्रेच्युटी और भी चीजें आती है ना? वो सब कब आएंगी? उनसे जो हाथ से चली गई थी वो जमीन दिलाएंगे कहा था ना, याद है? कब मिलेंगे जरा बताइएगा, उनका तो कब से इंतजार कर रही हूँ। हाँ, वो सब भी चाहिए? वो तो मरने के बाद ही मिलेंगे। बाप रे, नहीं चाहिए, मैं पैसे भी नहीं मांग सकती। कैसे रूल्स है, बदलने चाहिए। ऐसे अपने आप से कहकर चली जाती है।
ये सब होने के कुछ महीने बाद ही कांता का पति सच में मर जाता है और उसके बाद उनसे आने वाले पैसे कब आएंगे इसका इंतजार कर रही थी। तब उनके फिटिंग के बारे में पता चलता है। वो बात बहू अपनी सासू माँ को समझाती है। कुछ नहीं है सासू माँ, ससुर जी ने मृत्यु के बाद आने वाले पैसे को अपने पोता या पोती के नाम पर करके गए हैं। सिर्फ उन्हीं का उन पैसों पर पूरा हक है। वे लोग आ जाएं तभी वो पैसे आएंगे, ऐसे लिखा है। मेरे पति मेरे बचपन की जमीन पर न जाने कितनी फिटिंग्स रखी है। ठीक है, तो फिर तुम दोनों बच्चा पैदा कर लो। अभी के अभी बच्चा कहा तो भगवान देना चाहिए ना सासू माँ। भगवान नहीं देगा, क्यों नहीं, बच्चे के लिए मिन्नतें करेंगे। ऐसे बोलकर हर महीने मंदिर में जाकर पूजाएं करवाकर जिस मंदिर जाते उस मंदिर की रक्षा कवच बहू के हाथ में बांधकर साल के अंदर ही 12 मंदिरें घूमकर 1 दर्जन धागे बांधकर सभी के चरणों में जाती है सासू माँ। ना जाने कौन से भगवान ने बात सुन ली। 13वें महीने में ही बहू प्रेग्नेंट है ये बात जानते ही बहुत खुश होती है वो। तो बहू मासूमों की तरह सासू माँ से ऐसे पूछती है, सासू माँ मेरे हाथ में इतनी सारी रक्षा कवचें बंधी है ना, कौन से भगवान की वजह से मैं माँ बनने वाली होंगी? कौन सा रखूं, कौन सा निकालूं मैं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। पागल, उसमें क्या नहीं समझ रहा। जब तक बच्चा नहीं होता तब तक सबके रख, होने के बाद निकाल देना। ऐसे कहती है सास। ऐसे देखते ही देखते 9 महीने गुजर जाते हैं। पूर्णिमा वाले दिन कांता की बहू की डिलीवरी होती है, लेकिन एक ही साथ 12 बच्चे पैदा होते हैं उसे। कांता बहुत खुश होती है। तब बहू ऐसे कहती है, भगवान की कृपा है जो साल में सिर्फ 12 महीने हैं, इसलिए बच गई। बाप रे, वरना तो ना जाने और कितने बच्चे पैदा करने पड़ते। ऐसे सोचती है और उसके बाद अपने पोतों के साथ वो खेलकर उनके द्वारा अपने लालचपन को पूरा करना कांता को मंजूर नहीं था। इसलिए धीरे धीरे अपनी जरूरतों को, अपने लालचपन को कम करके बच्चों के लिए सारे अच्छे अच्छे कपड़े खरीद कर लालची कांता कंजूस कांता में बदल जाती है। घर में कोई भी वस्तु या पदार्थ को वेस्ट नहीं होने देती थी। एक दिन बहू दही के खट्टे होने पर उसे फेंकने जा रही थी, तब सासू माँ उसे रोककर ऐसे कहती है, क्या रे, अच्छे खट्टे दही को फेंक देगी? अच्छे से हम कढ़ी बना सकते हैं, एक वक्त का खाना होगा। नहीं तो अगर डोसा बनाए तो एक वक्त का नाश्ता हो जाएगा। या फिर 2 किलो मिर्च उसमें भिगा दे तो साल भर दाल और सांबर में तली मिर्ची खाने मिलेगा ना। ऐसे खट्टे दही को फेंक देगी तो ऐसे बहू को चिल्लाती है, उसे भी वेस्ट करने से रोकती है। इस तरह लालची कांता के दर्जन पोते आने के बाद उनकी सहूलियत और देखरेख के लिए पैसे कितने जरूरी है ये समझ आता है। इसलिए पैसों की बचत करना सीखकर कंजूस कांता बन जाती है। न जाने मरकर किस लोक में है, लेकिन उसका पति कांता को देखकर बड़ा खुश होता होगा, बेचारा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।